आज के कवि खुलकर व्यवस्था के खिलाफ उस तरह से लिख रहे हैं जैसा हमने कभी दुष्यंत को लिखते हुए देखा या अन्य लोगों को लिखते हुए देखा। अशोक जी, देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो जो वर्तमान व्यवस्था है, इसके पक्ष में हिंदी के शायद ही कोई महत्वपूर्ण लेखक हैं, जिनमें कवि भी शामिल है। हिंदी कविता असल में तो हिंदी राजनीति का एकमात्र सच्चा प्रतिपक्ष है। ये कई बार दुष्यंत कुमार जैसी पंक्तियों में व्यक्त नहीं होता, लेकिन वो उसके रगो रेशे में फंसा हुआ है। जिसका अर्थ क्या है कि हम सांप्रदायिकता में, धर्मांधता में, जातिवाद में, इन सब के पक्ष में हिंदी कविता को आज खड़ा नहीं कर सकते। उससे कोई साक्ष्य वहाँ से नहीं मिलता। अब छोटे मोटे इधर उधर कुछ लोग इधर उधर हो जाएं, लेकिन हिंदी की अपनी तेजस्विता की परंपरा बरकरार है। वो सवाल पूछती है, वो तीखे सवाल पूछती है। देखिए, हम लोग कवि लोग जो होते हैं ना, वो आधे सच के, एक गाना होता था जो हबीब तनवीर के नाटकों में गाया जाता था, हम सत्य नाम के व्यापारी। मतलब हम सत्य नाम के व्यापारी हैं। तो आजकल तो खैर असत्य नाम के व्यापारी हैं बहुत सारे, और बहुत ऊंचे ऊंचे पहुंच चुके हैं। लेकिन कवि जो होते हैं वो अर्ध सत्य के लोग होते हैं, क्योंकि उसका किसी भी कविता का सच पूरा ही तब होगा जब पढ़ने वाला या सुनने वाला थोड़ा सा अपना सच उसमें मिलाएगा। इसीलिए एक कविता की कई व्याख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग सच होंगे। तो इसलिए ये बात पहचानने की है कि हिंदी साहित्य इस समय सौभाग्य से और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मुकाम पर सत्ता के साथ नहीं, सत्ता के विरोध में है। और ये बात उनको पसंद नहीं आती, किसी सत्ता को पसंद नहीं आती। ऐसी अनेक सत्ताएं हुई हैं जिनको ये पसंद नहीं आता है। तो हमारा काम न तो सत्ता का समर्थन करना है, न सत्ता का विरोध करना है। हमारा काम जहां तक हो सके हमारा जो सच है उसको हिम्मत से, कुछ हिकमत से और कई बार थोड़ी बेवकूफ़ी से भी कहना है। बाकी लेखक वो होते हैं जो अपने सच पर संदेह भी करते हैं कि खुदा जाने ये सच है कि नहीं। धर्म नेता नहीं करता, राजनेता नहीं करता, वैज्ञानिक नहीं करता, अब तो मीडिया भी नहीं करता। कोई अपने सच पर अविश्वास नहीं करता, संदेह नहीं करता, लेकिन हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लेखक हैं। हम कहते हैं कि ये हम कह रहे हैं कि हमें सच लगता है, लेकिन खुदा जाने ये सच है या नहीं है। ये संशयग्रस्त सच ही कविता का सच होता है। इसलिए हम धर्म नहीं बना सकते, धर्म से हमारा लेना देना नहीं, राजनीति से लेना देना नहीं, इन सब से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इन सबको ये भ्रम है कि सत्य इनकी मुट्ठी में है। हमको ये भ्रम नहीं है। हमको ये पता है कि मनुष्य का सच अधूरा सच ही हो सकता है।